नमस्कार दोस्तों, करियर विद संदीप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्या चीज़ कवर करेंगे, तो बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो साइंस में बायोलॉजी आता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इसमें कवर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छा वीडियो लगे तो दोस्तों के पास सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है आपका क्या होता है, तो ये जो होता है आपका एंजाइम अधिकतर क्या होगा, तो आपका प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुरुषों में जनन वृद्धि पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन सा, जो पुरुषों में जो होता है जनन क्षमता उसको वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ये जो हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, जो केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। महिलाओं की बात करेगा तो महिलाओं में जो होता है एस्ट्रोजन पाया जाता है। पुरुषों में क्या पाया जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, जो आपका वृद्धि हार्मोन होता है। एक देख लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका इंसुलिन की जो आपका कमी हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग का हो जाएगा। इंसुलिन की कमी या अधिक से क्या होगा, तो मधुमेह रोग होता है। उसके बाद देखिए 57 नंबर बोला है डॉट डॉट मनुष्य में अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो मनुष्य में अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका यकृत हो जाएगा। यकृत जो है आपका ये अंतःस्रावित एक ग्रंथि में से नहीं आता है, तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। और उसके बाद है शीर्ष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, ये तीनों जो है क्या, तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है आपका अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर बोल रहा है कि गाय और भैंस के थनों में उतरने के लिए किस हार्मोन लगाई जाती है। देखिए जो होता है मतलब गाय और भैंस को जो होता है दूध उतारने के लिए, यानी कि थन में जो होता है दूध उतारने के लिए कौन सा आपको हार्मोन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोक्सिन लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीटोक्सिन जो हार्मोन होता है इसी को थन में लगाया जाता है, जिससे बिना बछड़ा का गाय दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन उसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। देखिए तो आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो आपका एड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन जो होता है ये आपका आपातकालीन हार्मोन, इसी को लोडो या मोरो हार्मोन भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डिटोडिस्टर से होता है। तो इंसुलिन जो आपका हार्मोन है उसका स्रावन कहाँ से होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है, तो आपका अग्नाशय से होता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यानी कि इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन उसका स्रावन कहाँ से होगा है, तो अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। तो इसमें कौन सा वो ग्रंथि का नाम बताना है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करती है। तो हार्मोन का नाम हो जाएगा आपका अग्नाशय, यानी कि पाचक ग्रंथि जो होती है वो किसका किसका स्रावन करती है, एंजाइम और हार्मोन जो होता है अग्नाशय के माध्यम से स्रावित होता है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 62 नंबर रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो भंडारित कहाँ रहता है, तो ये आपका भंडारित जो रहेगा आपका कहाँ पर रहेगा, तो यकृत में रहेगा। ठीक है, आपका कहाँ पर है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो होता है परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहेगा, ये आपका यकृत में रहेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इसके पहले ही बताए थे कि इंसुलिन की कमी या अधिकता से जो होता है क्या हो जाएगा, तो मधुमेह रोग हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से जो होता है आपका मधुमेह रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सेरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद सौरोलॉजी अध्ययन किसका कहलाएगा, तो सौरोलॉजी अध्ययन आपका छिपकली का कहलाता है। छिपकली का जो अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका सौरोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के अपने पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जैसे सोरोलॉजी हो गया, उसके बाद बोल रहा है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे पादप विज्ञान में पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो आपका पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो पौधों का। राइट आंसर आपका बी। वहीं बोल देता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान बोल देगा तो इसमें किसका अधिक अधिक अध्ययन किया जाएगा, तो मानव हुआ, गाय भैंस, इस सब का क्या होता है, तो जंतु विज्ञान में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है टेक्सोनॉमी मूल रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी समझे क्या है। टेक्सोनॉमी क्या है आपका, जैव विविधता। जैव विविधता का एक प्रकार कौन सा है, टेक्सोनॉमी। क्या होता है राइट आंसर, टेक्सोनॉमी मूल रूप से डिटो से संबंधित है। तो टेक्सोनॉमी जो है आपका जैव विविधता से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के किस भाग में हमें कॉफी मिलता है। देखिए जो कॉफी जो हमको मिलता है पौधे के किस भाग से मिलता है, तो पौधों कली से मिलता है। कली से जो होता है कॉफी तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कॉफी का जो तैयार नहीं होता छाला से नहीं होता है, न जई से होगा न पत्ती से होगा, किससे होगा, तो कली से कॉफी का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 68 नंबर, चावल की खेती में मिट्टी की उर्वरता को डिटो द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो देखिए चावल का जो खेती होता है उसमें उस मिट्टी को उर्वरता बढ़ाने के लिए किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है, तो ये आपका जो नीले हरे शैवाल, जो शैवाल जो होगा वो क्या कर देगा, तो उपज को बढ़ा देता है। ठीक, तो इसको उर्वरता को बनाए रखता है और उपज को क्या करता है, तो बढ़ा देता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो लुई जो पास्चर को किस खोज के लिए इनको जाना जाता है, तो लुई पास्चर जो क्या खोजे थे, तो आपका रेबीज का टीका खोजे थे। लुई पास्चर जो थे आपका क्या खोजे थे, तो रेबीज का जो टीका। रेबीज कहाँ जाता है, जैसे आपका क्या होता है, लोमड़ी कुत्ता अगर काट लेगा तो जिससे रेबीज का हो जाएगा, तो इसी का टीका किसने खोज किया था, तो लुई पास्चर ने किया था। तो राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, लुई पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका मेरुरज्जु निकलती है, तो मेरुरज्जु कहाँ निकलती है, तो मेरुरज्जु को बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है, तो मेडुला से निकलती है। और मेरुरज्जु का काम क्या होता है, जैसे अगर कोई अचानक सामने आ जाता है, हम बाइक चलाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक का लग जाना, ये क्या काम करता है, तो मेरुरज्जु के कारण होता है। जैसे गर्म रोटी है, तो गर्म रोटी पर जैसे हम हाथ रखते हैं तो हाथ को खींच लेते हैं क्योंकि वहाँ भाप लगता है गुप्त ऊष्मा के कारण। तो कौन खिंचवाता है, तो मेरुरज्जु खिंचवाता है। तो राइट आंसर मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है, तो मेडुला से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। मतलब स्वैच्छिक कहने का अर्थ है कि उसके इच्छा पर कौन सी कार्रवाई नहीं है। तो एक बोल रहा है कि एक वस्तु लेना, दिल की धड़कन, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दिल का धड़कना। ये जो है अनैच्छिक क्रिया के द्वारा होता है, यानी कि हमारे इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहता है दिल का धड़कना, ये अनैच्छिक क्रिया आपका होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है। तो विचारों का संग्रहण कहाँ होता है, तो अग्र मस्तिष्क में होता है। विचार का संग्रहण कहाँ होगा, तो अग्र मस्तिष्क में होगा, यानी कि आगे वाला हिस्सा जो होता है वहाँ पे विचारों का संग्रहण होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को बोलता है दो न्यूरॉनों के बीच के स्थान को, दो न्यूरॉनों के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन एक है कि मसूर, सूरजमुखी, फूल गोभी, गुड़हल। गुड़हल निम्नलिखित में से किस पौधे से आपका तेल प्राप्त होगा। देखिए सूरजमुखी का जो पौधा होता है उससे क्या होता है, आपका तेल प्राप्त होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, सूरजमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि डॉट डॉट बहुविखंडन द्वारा जनन करता है। बहुविखंडन के द्वारा कौन जनन करता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है जो आपका बहुविखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। एक होता है आपका प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा हाइड्रा किसके द्वारा विखंडन करता है, तो हाइड्रा जो होता है आपका मुकुलन के द्वारा विखंडन करता है। मुकुलन के द्वारा हाइड्रा विखंडन करता है और बहुविखंडन कौन करता है, तो प्लाज्मोडियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में डॉट डॉट हार्मोन के संचालन के कारण में प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो किसके कारण आपका प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण जो होता है आपका झुक जाते हैं। ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, तो पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं।
ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? पौधों में जो होता है आपका नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो आपका पुंकेसर होता है। अंडाशय जो होता है आपका स्त्री केसर हो जाता है। तो पुंकेसर कौन सा है? आपका नर प्रजनन अंग है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए कवक की जो कोशिका भित्ति होती है आपकी काइटिन की बनी होती है। कौन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तब का काइटिन की बनी होती है। राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, काइटिन। उसके बाद बोल देगा जैसे आपका पौधा की कोशिका भित्ति कैसे चीज़ से बनी होती है? पौधा सेलुलोज की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है डॉट डॉट समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। किस समूह के पौधों को शैवाल कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो होता है आपका, इसी पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे? शैवाल कहते हैं। एक होता है, देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है इसको उभयचर बोलते हैं। पादप जगत का ब्रायोफाइटा ही किस बोलते हैं? इसको उभयचर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में टेरिडोफाइटा डिटो डिटो होते हैं। टेरिडोफाइटा कहाँ पे होते हैं? तो टेरिडोफाइटा डिटो डिटो होते हैं। ठीक, क्या होता है? बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। टेरिडोफाइटा जो होता है इसमें क्या पाया जाएगा? तो बीज आपका नहीं पाया जाता, यानी बीज रहित संवहनी पौधे होता है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है? तो अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय आपको कहाँ पे होता है? तो लैंगिक जनन के दौरान होता है। जब लैंगिक जनन जो होता है वहाँ पे अनुवांशिक पदार्थों का यानी कि विनिमय होता है, एक से दूसरे में जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में प्रारंभिक अंग यौन अंग कौन सा होता है? देखिए पौधों पुरुष में प्रारंभिक अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पुरुष में प्रारंभिक अंग कौन सा है? तो वृषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन को डिटोरिटो कहा जाता है। जो भ्रूण के लिए जो होता है भोजन का जो संग्रहण करता है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन को डिटोरिटो कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो जो तो मादा युग्मनक कहा जाता है। युग्मक मादा युग्मक कहा जाता है, जो आपका क्या होता है? भ्रूण के लिए जो होता है आपका भोजन का संग्रहण यानी कि स्टोर करके रखता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो किसके द्वारा जो होते हैं शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो शुक्र वाहिका के द्वारा जो होते हैं शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि शुक्र वाहिका के जो माध्यम से जो होता है विषाणु वृषण से बाहर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में डिटो डिटो शामिल होता है। देखिए जब हम श्वास छोड़ते हैं उसमें कौन सा होगा? हाइड्रोजन तो होगा नहीं। हीलियम भी नहीं होगा। जलवाष्प भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होता है? तो आपका नाइट्रोजन जो होता है। नाइट्रोजन जो होता है कितना? 4% हम नाइट्रोजन का छोड़ते हैं। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ पे होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ पे होता है? तो पायरुविक अम्ल का विघटन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? देखिए इसमें कौन सा आपका है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब हुआ कि यहाँ का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाएगा तो हमको फिर वापस नहीं मिलेगा। तो रासायनिक प्रक्रिया उसको बोलते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देगा? श्वसन। देखिए हम श्वसन जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो हमको ऊष्मा भी मिलता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ पे होता है? देखिए ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनोक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन का मतलब ऑक्सीजन के साथ, और अनोक्सी श्वसन का मतलब होगा ऑक्सीजन के अलावा। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य में, सभी कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल शिराओं की लाल कोशिकाओं में और केवल धारीदार पेशी कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर देखिए बोल रहा है कोशिकाओं के कोशिका द्रव में जो होता है ऑक्सीजन का अभाव होता है, और वहीं पे आपका अनोक्सी श्वसन भी होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि अनोक्सी श्वसन कोशिका द्रव में होता है। राइट आंसर आपका ए नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा खनिज
हड्डी के लिए आवश्यक होता है। देखिए तो हड्डी के लिए जो आवश्यक होता है आपका कैल्शियम अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, डी नंबर हो गया, यानी कि हड्डी के लिए कौन सा हो गया, तो आपका कैल्शियम हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला निम्नलिखित में कौन सा पेशी ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है। ये कौन सा होता है जो आपका, तो ये आपका होता है, कौन होता है, हृदय पेशी। हृदय पेशी जो होता है कभी आपका विराम नहीं करता, यानी कभी नहीं रुकता है। तो जो कौन सा पेशी ऊतक है आपका थके भर जीवन भर लगातार कार्य करता है, तो हृदय पेशी है। हृदय पेशी जब रुक जाएगा तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये कभी आपका आराम नहीं करता है, जीवन भर काम करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। देखिए कठोर और मजबूत का बात करेगा तो स्क्लेरेंकाइमा आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहीं जो स्क्लेरेंकाइमा जो होता है क्या करता है, तो ये कठोर और मजबूत बनाता है। तो सही आंसर जो होता है आपका बी नंबर हो जाएगा। जैसे नारियल होता है, नारियल का जो ऊपरी सतह पर जो पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो बाहरी परत जो होती है नारियल का गोला, उसके बाहरी परत जो होता है क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है। तो क्या चीज़ का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा मृदु ऊतक का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त और हड्डियाँ डिटो डिटो के कारण डिटो डिटो का उदाहरण है। तो रक्त और हड्डियाँ क्या चीज़ का उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। संयोजी ऊतक का रक्त और हड्डी उदाहरण है। ठीक, तो हड्डी और रक्त कौन सा उदाहरण हो गया, संयोजी ऊतक का। और रक्त का केवल बात करेगा तो तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए नंबर हो गया, संयोजी ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट एक जटिल अस्थायी ऊतक है। देखिए जाइलम जो है जो आपका एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम जो है आपका क्या है, तो जटिल अस्थायी ऊतक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ए नंबर, जाइलम। जाइलम क्या है, तो जटिल अस्थायी ऊतक है। उसके बाद पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये आपका जो होता है सरल अस्थायी ऊतक है। तीनों जो है आपका क्या है, सरल अस्थायी ऊतक है। तीनों जो है आपका इस सरल अस्थायी ऊतक है। आपको जटिल बोल देगा तो जटिल आपका जाइलम हो जाएगा। जैसे जटिल है जैसे जाइलम क्या होता है, तो आपका जाइलम जो होता है जटिल अस्थायी ऊतक होता है। देखिए बोल रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन का बात करेगा तो के विटामिन आ जाएगा, और तत्व का बात कर देगा तो कैल्शियम आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा विटामिन, विटामिन कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। और जिसके कारण यानी कि खून बहने लगता है, इसकी कमी हो जाएगा विटामिन के का तो खून बहने। और वहीं तत्व का बात कर देगा तो तत्व आपका कैल्शियम हो जाता है। कैल्शियम के कारण जो होता है आपका खून बहने लगता है। सही आंसर देखते हैं कि मछली के लीवर में डिटोरिटो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मछली के लीवर में क्या कौन सा पाया जाएगा, विटामिन ए नहीं, विटामिन आपका कौन सा पाया जाएगा, तो मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। वहीं बोल देता कॉड लीवर, कॉड लीवर में कौन सा पाया जाएगा, कॉड लीवर में जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। कॉड लीवर में आपका विटामिन ए पाया जाता है। मछली के लीवर में केवल बात कर देगा तो विटामिन डी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः जुकाम जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो जुकाम जो है, तो जुकाम के सामान्यतः इलाज के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, जो आपका विटामिन सी उसमें दिया हुआ है। तो जुकाम के इलाज के लिए कौन सा, तो विटामिन सी नंबर का सी का प्रयोग किया जाता है। उसका पेलाग्रा डिटोरिटो की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा किस किस रोग के कमी के कारण होता है, तो कौन किसकी कमी से होता है, नियासिन के कारण जो होता है पेलाग्रा होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। पेलाग्रा किसी कमी के कारण होता है, तो नियासिन के कमी के कारण होता है।